हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ए बी आपको लाइन सेगमेंट दिया है, उसमें पी मिड पॉइंट है। अब पी मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। सो ये वाला एंगल इस एंगल के आपको इक्वल गिवन है। ठीक है। एंड एंगल ई पी ए ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी इस एंगल के इक्वल गिवन है। शो दैट, पहले आपने क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल डी ए पी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं। उसके लिए जो जो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं अलग अलग कलर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो ट्राइंगल डी ए पी इसको हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। ओके। दूसरी ट्राइंगल है ई बी पी इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम रेड कलर से। ओके। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये गिवन है। ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन कैसे है? P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। सो इसीलिए ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो एक तो ये चीज़ हो गई, मतलब दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड इक्वल हो गई। सो दिस इज साइड। नेक्स्ट क्या है? दोनों में एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं। एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो फार एक साइड एक एंगल, इतना आपने इक्वल प्रूव कर लिया। अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई साइड तो कोई और नहीं है जो हमें गिवन हो कि इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। बट यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। बट अगर आप येलो कलर वाली ट्राइंगल को देखो डी ए पी, उसमें ये सिर्फ इतना एंगल बनता है। पूरा एंगल कैसे बनेगा? पूरा एंगल इस तरह से बनेगा। ठीक है। सिमिलरली ये जो रेड कलर की ट्राइंगल है उसमें भी ये एंगल सिर्फ इतना है। तो पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा? ऐसे करके। ठीक है। अब देखो, जो इतना पोर्शन था, इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन, ये तो आपस में इक्वल गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब इन दोनों में ये वाला, ये जो इतना एंगल है दिस इज कॉमन, जो हमने दोनों साइड पर ऐड करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो अगर दो इक्वल एंगल्स में, लेट्स सपोज 10 डिग्री के हमारे पास एंगल्स हैं, उनमें हम एक कॉमन एंगल को, जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है कॉमन एंगल 5 डिग्री का जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अगर इसको दोनों साइड पर ऐड कर दें तो जो नया एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा, राइट। जो दोनों तरफ जो नए एंगल्स बनेंगे 15 डिग्री का दे आर अगेन इक्वल। बस इसी चीज़ का हमने यूज़ करना है। एंड वी विल से कि ये जो एंगल है ना, एंगल ए पी डी या एंगल डी पी ए, इस तरह से लिख लो इसको। एंड जो रेड वाली ट्राइंगल है उसमें एंगल ई पी बी, ये भी आपस में इक्वल है। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ओके। सो पहले तो जो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लो। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ एडिंग एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ई पी डी, इसको हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे। ठीक है। ये वाला एंगल, या फिर आप इसको इस तरह से नेम भी दे सकते हो, एडिंग एंगल 1। सो एडिंग एंगल 1 टू बोथ sides.
सो एंगल ई पी ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल 1। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। सो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल ए पी डी। ओके, सो वी विल राइट एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल, इस साइड पर कौन सा एंगल बनेगा, राइट साइड पर। सो यहाँ पर इस एंगल में आपने एंगल 1 को ऐड कर देना है, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई। ओके, सो अब आपके पास देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने एक एक एंगल को इक्वल शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एंड ये वाली जो साइड है ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये एक साइड हो गई। एंड नाउ ये जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, दिस वन एंड दिस वन, मतलब दोनों ट्रायंगल्स का आपने एक और एंगल जो है वो भी इक्वल यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल, मतलब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड उनके बीच की साइड को आपने दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड उनके बीच की साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो यहाँ पर आप कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाओगे, बाय ASA, ASA। ओके, सो वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। साथ में आपने रूल मेंशन कर देना है बाय ASA congruence रूल। ओके, या फिर आप बाय ASA क्राइटेरिया ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है शो करो आप कि AD इज इक्वल टू BE है। अब यहाँ पर देखो AD एंड BE दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैसे, देखो यहाँ पर देखो AP इज इक्वल टू PB, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, राइट। अब यहाँ पर जो एंगल A है ये एंगल B के इक्वल था, राइट। एंड एंगल A के सामने वाली साइड है DP एंड एंगल B के सामने वाली यहाँ पर साइड है EP, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब जो एंगल हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया था, ये वाला एंगल एंड यहाँ पर ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स कौन सी हैं, इसके ऑपोजिट वाली साइड है AD येलो ट्राइंगल में, एंड रेड कलर वाली ट्राइंगल में इस एंगल के ऑपोजिट वाली कौन सी साइड है, BE, राइट। सो ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE, कैसे, बाय CP CT, ठीक है। ये है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, सो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।